हमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करना है। सियासत एक वो ट्रैक है जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिटी की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। भाई डेस्क बजाने के वो कुछ नहीं करते या माल बनाने के कुछ नहीं करती। पार्टीज़ को, हमारे इदारों को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ज्वाइनिंग की तो मुझे ऐसे लग रहा था शायद मैंने कोई कुफ्र का काम कर दिया है, कोई बगावत कर दी है। क्या ये तासुब नहीं जा रहा कि शायद ये कमेटी बनाई गई है किसी और काम के लिए? 30-40 सालों से ऐसी एक हवाई चलाई गई जिस पे इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया गया था, उसके खिलाफ ये चीज़ है। बच्चियों के जो कन्वर्जन और उनकी मैरिज जो होती है वो हमारी हिंदू कम्युनिटी में बड़ी जो है ना उसके लिए एक तशवीश पाई जाती है। दुनिया के आगे पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा इमेज जा रहा है। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी भरपूर आगे हैं और हर चीज़ में उनके साथ हैं। सब मज़ाहब के लोग एक चेयर पर बैठकर, एक टेबल पर बैठकर अपनी डिसीजन देते हैं, तो ये पूरी दुनिया को पॉजिटिव मैसेज देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमीद सुमरो और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मुझे ये बात बताने में कोई ऐसे समझें कि कबाहत नहीं हो रही, ना कोई तकल्लुफ़ाना सूरत हाल है। हकीकत ये है कि मैं भी कराची का शहरी हूं और कराची के शहरी किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं ये उसका मंज़र भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में लाइटिंग नहीं थी, लोड शेडिंग गैर एलानिया कराची में शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे सर्दी जा रही है वैसे वैसे फिर वही परेशानियां कराची के शहरियों का मुकद्दर बनती जा रही हैं। साया स्टूडियो से मैं हूं हमीद सुमरो और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं अब वो मेरे लिए इस हवाले से भी काबिल एहतराम है कि उनका ताल्लुक़ जो है वो ऐसी कम्युनिटी से है जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी में एक अहम किरदार अदा करती है। सिंध की पहचान, सिंध की हिंदू बरादरी और उस हिंदू बरादरी का एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने कम वक्त में अपना एक अलग मकाम बनाया। न सिर्फ कराची सांगड़ बल्कि इस वक्त ये नौजवान इस्लामाबाद में मुल्क के जो अहम मसाइल और ख़ास तौर पे जो अमन अमान के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक कौमी अमन कमेटी बनाई गई है, इसमें ये हिंदू कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान राजेश हरदासानी हमारे साथ हैं। राजेश भाई, मैं वेलकम करता हूँ साया डिजिटल के लिए। आपने टाइम दिया, आप इस्लामाबाद से आए और आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। लेकिन मैं माजरत पहले तो ये चाहूँगा कि बिजली ना होने की वजह से आज हम अपने पॉडकास्ट स्टूडियो की जगह जो है ये हम ऑफ़िस में वीलॉग कर रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कौमी अमन कमेटी इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने बनाई है, जिसमें जय्यद उलमा के अलावा आप लोगों का जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो उनको भी मेंबर लिया है, तो आपके अगराज़ व मकासद क्या हैं और किस हवाले से ये कमेटी बनाई गई? बिल्कुल, पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमीद भाई आपका, जो आपने हमें साया डिजिटल पर दावत दी और हमें मदऊ किया, और हमारी साया डिजिटल के लिए बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये जो कौमी पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान ये जो क़याम किया, इसका जो क़याम है ये पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें बड़ा एक तारीख़ी क़याम है जिसमें हर मज़ाहब के लोगों को शामिल किया गया है। और ये जो कमेटी है इसका क़याम जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे फ़ील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की ख़ुसूसन हिदायत पर यह कमेटी क़याम किया गया है। इस कमेटी का एक ही मकसद है कि हम सब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग एक पेज पर हों, और वो एक पेज ये है कि हमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ बुलंद करना है और सब मुत्तफ़र होकर और मुल्क में अमन के लिए, रवादारी के लिए, भाईचारे के लिए हमें अपना किरदार अदा करना है। और इस बात पे कोई शक़वात नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासती इदारे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान के तमाम मज़ाहब के लोग, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चन हो, चाहे वो सिख हों, उन सब का एक ही नारा है, वो है अमन का नारा, वो है प्यार का नारा, वो है हमन आमा आएंगे
आएंगी का नारा, और हम नहीं चाहते कि मुल्क में दहशत गर्दी इंतहा पसंदी हो। मुल्क में हमें भाईचारा, रवादारी, प्यार चाहिए। इसके लिए ये क़याम किया कमेटी का, और कमेटी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। कमेटी ने अपने विज़िट भी किए हैं, KPK के विज़िट किए हैं, बलूचिस्तान के विज़िट किए हैं, वहाँ के उनके ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं, CM से मुलाकातें हुई हैं, गवर्नर से मुलाकात हुई हैं, सिक्योरिटी इदारों से मुलाकात हुई है। मकसद सिर्फ ये है कि हम सब का एक ही अज़म है कि पाकिस्तान में हम आएंगी, रवादारी, अमन को प्रोमोट करना है और दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करना है। अच्छा, ये बताएं कि अमन तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के कई हिस्सों में इस वक्त भी अमन है और सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन कई इलाके आज भी ऐसे लगता है जैसे किसी आग की लपेट में जो है वो हों। ख़ास तौर पे हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान का हालिया आपकी कमेटी ने विज़िट भी किया है। मुख्तलिफ़ सिविलियन और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी हुई हैं, और मुख्तलिफ़ बरादरियों को भी आपने इंगेज किया, जैसे आपने जिक्र किया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी आपकी मुलाकात हुई। तो किस तरह आप लोग अमन को फ़रोग़ दे रहे हैं? बिल्कुल, जो आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान हमारा एक सूबा है जहां पर हमारी पूरी कमेटी मौलाना ताहिर अशरफ की क़यादत में गई थी। वहां पर हमने पहले दिन वहां पे CM से मुलाकात की थी, उसके बाद गवर्नर से मुलाकात की थी, होम सेक्रेटरी से मुलाकात की थी, IG ऑफ़िस में गए, शोधा बलूचिस्तान जो पुलिस हैं उनको हमने खराज तहसीन पेश किया, उनकी फैमिली से मुलाकात की, और हम सब का एक ही मौक़िफ़ है। ये मैं पूरी सब पाकिस्तानी को और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के रियासती इदारे, सिक्योरिटी इदारे और तमाम मज़ाहब के लोग एक पेज पर हैं कि हमें पाकिस्तान में हम आएंगी को, भाईचारे को, रवादारी को, कौमी यकजहती को बढ़ाना है और दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करना है। दहशत गर्दी का किसी दीन से, किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि राजेश एक सियासी कारकुन भी हैं, और सियासत में भी इनका बड़ा कलीदी एक किरदार रहा है। ख़ास तौर पे सांगड़ और सिंध के अंदर जितनी हिंदू कम्युनिटी है उनमें वो एक जानी पहचानी शख्सियत भी शुमार किए जाते हैं। तो राजेश भाई, ये भी मुझे बताएं कि सियासत में आप कैसे आए, और आपका मतलब ख़याल आया या हादसाती आ गए या कोई विरासत में सियासत मिली है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। और ये जो है ना, सियासत का आना और सियासत में रहना मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग था। जैसे कि हमीद भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे वालिद साहब एक समाजी, एक बड़े इंसान दोस्त थे। वो MPA भी रहे, सांगड़ से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर भी रहे, हिंदू पंचायत सांगड़ के लाइफ टाइम मेंबर रहे। उसके साथ नाम क्या था? डॉक्टर भागचंद हरदासानी, वो MPA भी रहे और वो पूरी हिंदू पंचायत के सदर रहे। तो उनसे हमें ये चीज़ें विरासत में मिली। मैंने जब आया था तो मैंने 2012-13 से मज़हबी हमायंगी पर सोशल काम शुरू किए, वहाँ पर रवादारी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सांगड़ एक हमारा रवादारी के लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट है। तो हम वहाँ पर एक्टिविटीज़ की, हम वहाँ पर कंबाइन इफ्तार करवाते थे, दिवाली के प्रोग्राम इकट्ठे करते थे, वहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को इकट्ठा करते थे, दुनिया को मैसेज देते थे कि हम सब भाई हैं, हम हमारे मज़हब अलग हो सकते हैं मगर हमारे रिश्ते, हम सब भाई हैं। तो वो हम करते थे। उसके बाद समाजी काम करते हुए माइनॉरिटी राइट्स पे मैं बड़ा काम करता रहा हूँ। मगर जब मैं चला तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि सियासत एक वो ट्रैक है जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिटी की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, आप उनके थ्रू ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो उसके खातिर मुझे ज्वाइन करनी पड़ी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करूंगा। जब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहा था, ज्वाइन किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास, अदी शाजिया मरीस MNA साहबा के साथ मैंने ज्वाइनिंग की। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने वहाँ पर जब ज्वाइनिंग की तो मुझे ऐसे लग रहा था शायद मैंने कोई कुफ्र का काम कर दिया है, कोई बगावत कर दी है, लोग मेरे से ऐसे बिहेवियर कर रहे थे। मगर क्योंकि वहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक़ है, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर शायद पीपल्स पार्टी में अक़लियती बिरादरी का होना बड़ा मुश्किल था उस टाइम जिस वक्त मैंने किया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोस्तों ने सपोर्ट किया, मुझे क़यादत ने सपोर्ट किया। जब मैंने ज्वाइनिंग की तो मुझे एहसास हुआ कि जब मेरे पास तो कोई 1-1.5 महीना लोग सिर्फ मुझे मुबारकबाद देने आ रहे थे, और ऐसे ऐसे दोस्त आए जो पीपल्स पार्टी में नहीं भी थे, वो मुझे सिर्फ मुबारकबाद इसलिए देने आए कि हम आपकी हौसला अफजाई करने आए, हम आपकी जो है ना, जो आपने इतना बहादुरी का काम किया, हम आपको उस पर अप्रीशिएट करने आए। तो लोगों ने बड़ा साथ दिया, लोगों ने बड़ा अप्रीशिएट किया, जो मुझे मोहब्बत मिली, क्योंकि हमारा
ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, हम मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, एहतराम चाहते हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि सियासत हर किसी का राइट है, वो किसी भी कोई पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है वो आए, पार्टी में ज्वाइन करे, अपनी सियासत करे, अपने लोगों की खिदमत करे। तो वो अज़म लेके मैं सियासत में आया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बरादरी के लिए ऐवानों तक, अपने लोगों तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो मैंने ऊपर क़यादत तक पहुँचाए भी हैं। और अभी मैं मज़हबी हमायगी की बात करूँ हामिद भाई, तो इसका आला मिसाल आप क्या दे सकते हैं कि जो अभी होली का प्रोग्राम था, जो 2 और 3 मार्च को सिंध में हिंदू बरादरी होली का प्रोग्राम सारे कैंसिल कर दिए थे कि मुल्क की जो हालात थे, जो मुल्क की जंगी हालात थे, उन्होंने कौमी यकजहती को फ़रोग़त देने के लिए ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि दुनिया को पता चले कि भाई हम सब भाई हैं। अगर हमारी खुशियों में हमारे मुस्लिम शामिल हो सकते हैं तो हम उनके दुख में हम अपनी होलियाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया को ये पॉजिटिव मैसेज गया कि हम सब भाई हैं। तो इस हिसाब से हम सांगड़ में काम भी कर रहे हैं। वहाँ पर मैं लोगों के लिए जो है ना मजहबी इज्तिमाइयाँ, शादियाँ जो होती हैं वो करवा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर गरीबों की जो मदद होती है वो करवा रहे हैं, इंटरफेथ हार्मनी की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल अपने लोगों के साथ हम खड़े हैं, हम इत्मीनान हैं। और मुझे ये कॉन्फिडेंट भी है और ये तसल्ली भी है कि मैं अपने लोगों के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा हूँ। अच्छा राजेश, ये भी बताओ कि वालिद साहब जब MPA थे, ज़ाहिर है MPA जो भी होता है हमारे यहाँ, वो बल्कि उस वक्त MPA बनना जिस वक्त आपके वालिद साहब बने, तकरीबन घोटकी से लेकर कराची तक, थरपारकर से लेकर और दादू तक, मतलब हर जगह जाना पड़ता था। बहुत बड़ा हल्का, पूरा सिंध, पूरा सूबा उनका हल्का होता था। तो उस वक्त बाबा के कुछ यादें कि उन्होंने कैसे इंतखाब लड़ा, बाद में फिर वो मखसूस नशस्त पर भी MPA बने। लोग आते होंगे, सुबह को नींद आपकी ख़राब करते होंगे, दरवाजे खटखटाते होंगे। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा बचपन में बाबा के साथ आपका? बिल्कुल, जो 96 में बाबा ने इलेक्शन लड़ी थी, उसके बाद फिर 2002 में वो रिज़र्व सीट पर MPA हुए। तो एक बड़ा सीखने का अमल था किस तरह इलेक्शन कैंपेन की जाती हैं। और बाबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर भी इलेक्शन लड़कर जीते थे। तो लोगों के पास जाना, लोगों को मोबिलाइज़ करना, लोगों को अपना एजेंडा बताना, और उसमें हमें बड़ी हिम्मत मिली कि कभी हिम्मत को रिड्यूस नहीं करना चाहिए, अपनी बिरादरी के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए। मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसे इंसान का, शख्स का, उसका बेटा हूँ जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना अपनी आवाम के लिए, अपनी बिरादरी की खिदमत के लिए दे दी। और मुझे इस चीज़ का भी है कि हम उसके नक्शे कदम को आगे लेके चलें। अपनी जो आवाम है, अपनी बिरादरी है, जिन्होंने हमें इज़्ज़तें दी हैं, जिन्होंने की हम पर उम्मीदें हैं, तो हम उनको उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, ऐवानों तक उनकी आवाज़ को पहुँचाएँ। और इसके मिशन पर हम जारी हैं और जारी रहेंगे। अच्छा, आपकी नज़र में जो अक़लियती बिरादरी है, मैं तो अक़लियत नहीं कहूँगा, मतलब हमारे ज़ाहिर बैनुल मज़ाहिब एक कंट्री है जो जिनकी तादाद, या ऐसे कहेंगे कि पॉपुलेशन में कुछ कमी है जिन मज़ाहिब की, तो उनके क्या बड़े बड़े मसाइल आपकी नज़र में क्या हैं? बिल्कुल, मसाइल तो हमीद भाई मेरे ख्याल में हर मुल्क की अक़लियती बिरादरी से होते रहेंगे, मेजॉरिटी के साथ भी होते हैं। मगर ये उम्मीद की बात बड़ी अच्छी है कि हमारी हुकूमत, हमारे रियासती इदारे, हमारे सिक्योरिटी इदारे कोशिश कर रहे हैं कि वो मसले कम हो सके और मसला को हल के लिए भी कोशिशें हैं। बिल्कुल, मसाइल हमारे जो 3-4 बेसिक मसले जो हमारे हैं, जो मैं फ़ील करता हूँ हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उसमें जो हमारी बच्चियों के जो कन्वर्जन और उनकी अर्ली चाइल्ड मैरिज जो होती है, वो हमारी हिंदू कम्युनिटी में बड़ी जो है ना उसके लिए एक तशवीश पाई जाती है, बड़े कंसर्न होते हैं हमारी हिंदू कम्युनिटी को। उसके अलावा जो हमारी 5% जाम माइनॉरिटी कोटा है, होता ये कि जो 5% कोटा है वो मेरिट के बाद दी जाती हैं। मगर जो लोग मेरिट पे भी आते हैं उनको वो नहीं सिलेक्ट करते कि आप माइनॉरिटी कोटा में होंगे। तो वो उस पर हमारी 5% जो माइनॉरिटी जॉब कोटा हो वो हमारा एक इशू है। उसके अलावा जो हमारी रिज़र्व सीटों का मसला है, जो हमारी हिंदू कम्युनिटी समझती है कि हम रिज़र्व सीटें ऐसे बंदों को देनी चाहिए जो बंदे हमारी कम्युनिटी के लिए काम करें, जो कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद करें, जो कम्युनिटी के बीच में रहें, जिनका कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन भी हो। तो वो भी हमारी कम्युनिटी के कंसर्न पाए जाते हैं। मगर ये मुझे उम्मीद है और ये हमें जो है ना रियासती इदारों से, हमारी हुकूमतों से ये भरोसा भी है, वो इसके लिए काम भी कर रही हैं हमारी अक़लियती बिरादरी के साथ मिलकर। और ये हमें यकीन भी दिलाया गया है कि ये मसले हल भी होंगे और हमें बड़ी ये इत्मीनान है कि ये वेरी सून ये हमारे मसले हल भी होंगे और ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ जो अभी आपने ज़िक्र किया, मेरे जहन में भी ये सवाल था और मैं आपसे लाजमी करता कि ये क्या है, किस तरह का तासुर दिया जाता है कि सारे अमीर लोग
وہ پتہ نہیں ٹکٹ خرید کے آتے ہیں یا ان کو ٹکٹ چمک پر دیے جاتے ہیں. پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ سوائے ڈیسک بجانے کے وہ کچھ نہیں کرتے یا مال بنانے کے کچھ نہیں کرتے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ کا پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے؟ بالکل پارٹیز، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے پاکستان کا کہ 2002 کے بعد جو ہے نا ریزرو سیٹیں اناؤنس کی گئی تھی کہ پارٹی جو نمائندگی دے گی اقلیتی برادری کے جو لوگ تھے، کیونکہ الیکشن کا بڑا ہلکا ہوتا تھا تو الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو وہ لوگ شاید کنٹیسٹ نہیں کر پاتے تھے، اس وجہ سے ریزرو سیٹیں اناؤنس کی گئیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو ہے نا ہمارے پارٹیز کو، ہمارے اداروں کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لائیں، ایسے لوگوں کو سیٹیں دیں جو اپنی کمیونٹی میں بھی رہیں، جو اپنی کمیونٹی سے انٹریکشن بھی کریں، اور جو پارٹی کے لیے بھی آواز بلند کرے، اپنی برادری کے لیے بھی آواز بلند کریں. تو ایسے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو آنا چاہیے آگے. تو اس پہ ہماری ڈائلاگس چل رہے ہیں، اس پہ ہماری چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ سکھ کمیونٹی ہے، جو کرسچن کمیونٹی پنجاب میں وہ ریزولوشن لا رہی ہیں کہ اس پر ہاں تو اس پہ بھی کریں. یہاں پر جیسے ہماری کمیونٹی ہے جس میں ہماری بھیل کمیونٹی ہے، مینگواڑ کمیونٹی ہے، کولی کمیونٹی ہے، جوگی کمیونٹی ہے، بہت ساری ایسی کمیونٹی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر ساتھ میں کوئی ایسے نمائندہ آئیں جو ہم سب کی آواز بھی بنیں اور پارٹی کے لیے بھی کام کریں. تو ہمیں ابھی بھی جو دوست ہیں وہ بالکل اپنا آواز بلند کر رہے ہیں اور اپنی لیول پر، تو مگر اس کو بہتر ہونے کی ابھی بھی ضرورت ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس نوجوان کے خیالات سن کر. راجیش بھائی، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ نہ صرف پاکستان کے امن کے لیے ضروری بھی ہے، بلکہ ایک دنیا کے آگے پاکستان کا ایک بڑا اچھا امیج جا رہا ہے. اور ہم یہ اس کمیٹی کے ذریعے میسج کنوے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان میں تمام تر اکائیاں، تمام تر مذاہب اور تمام تر جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں اب وہ ایک پیج پر ہیں اور اپنے اداروں کے ساتھ ہیں. وہ ادارے جو جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ کمیٹی جو ہے وہ نہ صرف جو میں نے بتایا، اس کے علاوہ گجرات کا بچر جو مودی ہے، یہ اس کے منہ پہ بھی ایک تماچا ہے جہاں پر اقلیت اتنا بڑا ملک اور بڑا جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بین المذاہب یا کوئی اس طرح کی کوئی امن کمیٹی وہاں پر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اقلیتیں وہاں پر بڑی مشکل میں ہیں. تو اس حوالے سے آپ انڈیا کے پورے منظر نامے پہ کچھ کہیں گے؟ بالکل حمید بھائی، جیسے یہ مئی میں انڈیا کی جانب سے جو جارت کی گئی، اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح پاک افواج نے ان کو بھرپور جواب دیا، تو پوری پاکستان کی ایک اقلیتی برادری، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، وہ سب نعرے لگا رہے تھے کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. انہوں نے کلیئر میسیج دیا دنیا کو کہ پاکستان ہماری دھرتی ہے، پاکستان ہماری ماں کی درجہ رکھتی ہے، تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب جب افغانستان کی جانب سے جو جارت ہوئی فیبروری میں، تو اس کا بھی پاک افواج نے جو منہ توڑ جواب دیا. اور تب بھی پاکستان کی تمام محب وطن اقلیتی برادری، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، وہ سب پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی، پاک افواج کے ساتھ کھڑی رہی، اور پوری دنیا کو میسیج دیا کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی اقلیتی برادری بھرپور آگے ہیں اور ہر چیز میں ان کے ساتھ ہیں. یقیناً بڑا اچھا میسیج ہے، اور ہم آپ کی کمیٹی کی کامیابی اور پاکستان کے امن اور ترقی کے لیے جو ہے وہ دعا گو بھی ہیں اور کوشش بھی کریں گے. سایہ ڈیجیٹل آپ کے آواز ہمیشہ پہلے بھی بنا ہے، اب بھی بن رہا ہے اور مستقبل بھی بنتا رہے گا. تو اب ہم چاہیں گے اجازت، ملتے ہیں پھر اگلے مہمان کے ساتھ. خدا حافظ.